नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टॉप 15 आईटीआई इंटरव्यू एमसीक्यूज़ जो कि ड्राफ्टमैन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट में आते हैं और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे इसरो, ओएनजीसी, डीआरडीओ, एटीआई, सीटीआई, सीआईटीएस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ विच फाइल आर पैरेलल थ्रू आउट द लेंथ। यानी इनका कहने का मतलब है कौन सी फाइल है कि जिसके किनारे लंबाई के पैरेलल होते हैं। ऑप्शन ए हैंड फाइल, ऑप्शन बी फ्लैट फाइल, ऑप्शन सी हाफ राउंड फाइल या ऑप्शन डी ट्रायंगुलर फाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैंड फाइल। यानी हैंड फाइल में क्या होता है कि इसके जो किनारे हैं वो समानांतर होते हैं पूरी लंबाई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड डिपेंड्स अपॉन। यानी जो हम हेक्सा ब्लेड का जो हम सिलेक्शन करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ हेक्सा फर्नेस, यानी इसके जो हेक्सा फर्नेस यानी भट्टी होती है उसके प्रकार से, या टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड यानी हेक्सा ब्लेड के प्रकार से, या ऑप्शन सी टाइप ऑफ मटेरियल टू बी कट, या जो हमें मतलब जो काटे जाने वाला मटेरियल है उसके उस पर डिपेंड करते हैं, या फिर थिकनेस ऑफ द ब्लेड यूज्ड यानी ब्लेड की मोटाई के ऊपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टाइप ऑफ मटेरियल टू बी कट, यानी ऑप्शन सी जो काटे जाने वाला मटेरियल है उसके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए डबल कट फाइल ओवर कट एंड अप कट एंगल्स आर रेस्पेक्टिवली। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो डबल कट फाइल होता है तो उसमें ओवर कट और अप कट इनका एंगल कितना होता है। ऑप्शन ए 70 डिग्री एंड 50 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री एंड 51 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री एंड 51 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70 डिग्री एंड 51 डिग्री। यानी जो डबल कट फाइल होती है उसका जो ओवर कट एंगल होता है वो 70 डिग्री होता है और जो अप कट एंगल होता है वो 51 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इरेगुलर कंटूर इज कॉल्ड। यानी ये कह रहे हैं कि अनियमित कंटूर को बनाने की जो विधि है या जो मेथड है वो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए गैंग मिलिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेडल मिलिंग, ऑप्शन सी फॉर्म मिलिंग या ऑप्शन डी एंड मिलिंग। तो गैंग मिलिंग क्या है? गैंग मिलिंग में एक साथ कई सतहों पर काम किया जाता है तो उसे हम गैंग मिलिंग कहते हैं। स्ट्रेडल मिलिंग में क्या होता है? स्क्वायर, हेक्सागन ये दोनों तरफ स्टेप होते हैं तो वो कौन सी मिलिंग कहलाती है? स्ट्रेडल मिलिंग। फॉर्म मिलिंग में अनियमित कंटूर्स यानी इरेगुलर कंटूर्स, कनकेव और कन्वेक्स। और एंड मिलिंग में क्या है? स्लॉट, ग्रूव, कीवेज। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो इरेगुलर कंटूर्स को कौन सी विधि द्वारा या कौन सी विधि से हम बनाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसका सही आंसर है फॉर्म मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ए शेपर अलाउज द कटिंग टूल टू रेज स्लाइटली ऑन द रिटर्न स्ट्रोक। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि शेपर मशीन का कौन सा पार्ट जो रिटर्न स्ट्रोक के दौरान कटिंग टूल को उठाता है। ऑप्शन ए रैम्प, ऑप्शन बी टूल पोस्ट या टूल पार्ट, ऑप्शन सी क्रॉस स्लाइड या ऑप्शन डी क्लैपर बॉक्स। तो रैम का क्या काम होता है? रैम एक अर्धबेलनाकार पार्ट होता है जो कि बॉडी के ऊपर फिट किया जाता है। टूल पोस्ट क्या है? ये स्टैंडिंग एंगुलर फीड मोशन, यानी ये एंगुलर स्टैंड होता है और मोशन को फीड करता है। क्रॉस स्लाइड क्या है? वर्किंग टेबल को ऊपर नीचे करता है। और जो क्लैपर बॉक्स क्या है? क्लैपर बॉक्स रिटर्न स्ट्रोक के दौरान कटिंग टूल को उठाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लेनिंग मशीन रेसिप्रोकेटिंग स्पीड ऑफ टेबल इज अचीव्ड बाय। यानी प्लेनिंग मशीन में टेबल को रेसिप्रोकेटिंग स्पीड यानी प्रत्यागामी गति कैसे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए रैक ओनली यानी रैक से, ऑप्शन बी रैक एंड गियर
यानी रैक और गियर दोनों से, ऑप्शन सी गियर ओनली यानी सिर्फ गियर से, या ऑप्शन डी पुल्ली या सिर्फ पुल्ली से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रैक एंड गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलिंग कटर्स आर माउंटेड ऑन, यानी मिलिंग कटर को किस पे रखा जाता है? ऑप्शन ए स्पिंडल, ऑप्शन बी आर्बोर, ऑप्शन सी कॉलम, या ऑप्शन डी सैडल। तो इसका सही आंसर है आर्बर। इसके ऊपर हम किसको रखते हैं? मिलिंग कटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ लेथ कंटेन्स द स्पिंडल ड्राइविंग मैकेनिज्म, यानी खराद मशीन के कौन से हिस्से में ड्राइविंग स्पिंडल होता है? ऑप्शन ए हेड स्टॉक, ऑप्शन बी टेल स्टॉक, ऑप्शन सी कैरेज, या ऑप्शन डी टूल पोस्ट। ऑप्शन ए हेड स्टॉक। हेड स्टॉक क्या है? ये खोखले स्पिंडल को घुमाने के लिए या चाल परिवर्तन गियर के लिए हेड स्टॉक यूज किया जाता है। टेल स्टॉक ये दाईं ओर होता है, लंबे जॉब को साधने का कार्य और बैरल में लगे डेड केंद्र में टेल स्टॉक यूज किया जाता है। कैरेज, कैरेज सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट और खराद को आगे पीछे स्लाइड करने के लिए यूज किया जाता है। टूल पोस्ट, टूल पोस्ट रेस्ट के ऊपर होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि किस हिस्से में, खराद मशीन के किस हिस्से में स्पिंडल ड्राइविंग होता है? तो वो है सही आंसर ऑप्शन ए हेड स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इन स्मॉल लेथ इज यूज्ड फॉर थ्रेड कटिंग एंड फॉर ऑटोमेटिक फीड, यानी इनका मतलब है कि खराद में थ्रेड काटने और ऑटोमेटिक फीड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन बी फीडिंग एज लीवर, ऑप्शन सी कंपाउंड रेस्ट, या ऑप्शन डी लीड स्क्रू। क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड क्या होता है? फेसिंग और टेपर टर्निंग के लिए यूज किया जाता है। फीड रॉड, फीड रॉड कैरेज क्रॉस स्लाइड के लिए। कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है। और लीड स्क्रू, लीड स्क्रू में विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी लीड स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इज द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग मेटल फ्रॉम ए सरफेस एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस, यानी कौन से ऑपरेशन में मेटल को रिमूव किया जाता है फ्रॉम ए सरफेस, यानी सरफेस से, एट एन एंगल यानी किसी एंगल पे, टू द एक्सिस ऑफ वर्कपीस यानी वर्कपीस के एक्सिस से। ऑप्शन ए टेपर टर्निंग, ऑप्शन बी स्टेप टर्निंग, ऑप्शन सी प्लेन टर्निंग, या ऑप्शन डी ग्रूविंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेपर टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वेल्डिंग मैकेनिज्म आर बेसिकली, यानी जो एसी वेल्डिंग होता है वो मूल रूप से रेक्टिफायर्स, ऑप्शन बी जनरेटर्स, ऑप्शन सी मोटर, या ऑप्शन डी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स। तो वो क्या है? ऑप्शन डी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टूल्स यूज्ड फॉर चेकिंग साइज, शेप एंड relative position of various parts but not provided with guaranteed adjustment, यानी इनमें से कौन सा जो कि विभिन्न आकार के या आकृति को जांच करता है? ऑप्शन ए हैमर्स, ऑप्शन बी गेजेस, ऑप्शन सी जिग एंड फिक्चर्स, या ऑप्शन डी कैम एंड फॉलोवर। तो हैमर्स, हैमर से तो ठोक पीट का कार्य किया जाता है, तो उससे तो हम चेक कर नहीं सकते। ऑप्शन बी गेजेस, गेजेस क्या होता है? एक निश्चित मापी यंत्र होता है। इससे क्या होता है कि जो पार्ट बनाया हुआ होता है उसको चेक किया जाता है, और ये यही पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी गेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, यानी इनका मतलब ये है कि जो मेटिंग पार्ट के मध्य जो गैप होता है या क्लियरेंस होता है उसे मापने के लिए कौन सा गेज यूज किया जाता है? ऑप्शन ए डायल गेज, ऑप्शन बी गो गेज, ऑप्शन सी फीलर गेज, या ऑप्शन डी कैलिपर गेज। तो
तो इसका जो सही आंसर है, ये कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। तो जो दो मेटिंग पार्ट के बीच में जो गैप को चेक करता है वो होता है फीलर गेज, क्योंकि कैलिपर गेज जो होता है वो बाहरी और भीतरी माप चेक करता है, और फीलर गेज क्या करता है, जो इनके बीच का गैप होता है या जो क्लियरेंस होता है उसे चेक करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज ए स्नैप गेज। यानी स्नैप गेज की जो शेप होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप, ऑप्शन बी ओवल शेप यानी इलिप्टिकल शेप, ऑप्शन सी स्क्वायर शेप, या ऑप्शन डी शेप ऑफ लेटर सी ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेप ऑफ लेटर सी ऑफ इंग्लिश, यानी ये कैसा होता है, अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होता है, इसीलिए इसे स्नैप गेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है थ्रेड स्नैप गेज इज यूज्ड, यानी थ्रेड स्नैप गेज का क्या प्रयोग है। ऑप्शन ए टू चेक इंटरनल थ्रेड्स, यानी इंटरनल थ्रेड चेक की जाती है इससे। ऑप्शन बी टू चेक एक्सटर्नल थ्रेड, यानी या फिर इससे बाहर यानी एक्सटर्नल थ्रेड चेक की जाती है। ऑप्शन सी टू चेक डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड्स, यानी ये चेक करता है या डायामीटर चेक करता है इंटरनल थ्रेड्स का। या ऑप्शन डी टू चेक डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, या फिर बाहरी चूड़ियों का डायमीटर चेक करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी टू चेक एक्सटर्नल थ्रेड्स।